भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के न्यू बासुकीनाथ कॉलोनी में देर शाम अज्ञात नवजात के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नवजात के शव बरामद होने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और ऐसा करने वाली मां को जमकर कोसते नजर आए। स्थानीय अमन कुमार ने बताया कि बहुत ऐसे लोग हैं जो संतान के लिए दर और डॉक्टर की ठोकरें खा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसा घृणित कार्य कर माँ की ममता को शर्मसार कर रहे हैं। यहाँ पे गिरा हुआ था नवजात बच्चा। आदमी बच्चा के लिए क्या क्या नहीं करता है। देखिए किस तरह से बच्चा को यहाँ पे फेंक दिया गया है, मतलब घर के बगल में। हम लोग को तो पता नहीं कौन क्या किया। क्या लड़का है लड़की है? वो तो लड़की है और उसको कुत्ता सब एकदम गलत तरीके से नोच दिया गया है। उसको जो किया वो तो बहुत गलत किया है। बच्चा के लिए तो आदमी कहाँ कहाँ नहीं जाता है। वो बच्चा का महत्व तो वही बता सकता है जिसको संतान नहीं है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जिले के सभी शिवालयों में पूजा अर्चना करने को लेकर अहले सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग गंगा स्नान कर पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करते दिखे। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन पूजा अर्पण और जलाभिषेक करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भागलपुर जिले के सभी शिवालयों को महाशिवरात्रि पर्व को लेकर आकर्षक ढंग से सजाया गया था। भागलपुर के बाबा बूढ़नाथ मंदिर, आदमपुर स्थित शिव शक्ति मंदिर, शिवपुरी स्थित भोलेनाथ मंदिर सहित जिले के मंदिरों में पूजा अर्चना करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ भक्तिमय नजारा पेश कर रही थी। आज खुशी से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे शिव जी की शादी को। हम लोग भागलपुर से यहाँ आए हैं पूजा करने के लिए। अजगैबीनाथ मंदिर में बचपन में ही आए थे और बहुत दिन के बाद आए और बहुत अच्छा फील हो रहा है पूजा करके। बहुत शांति, बहुत सुकून मिल रहा है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। हम लोग भागलपुर से आए हैं पूजा करने के लिए। ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही महान पर्व है जिसको हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, ठीक है। और ये एक सुहागन के लिए बहुत ही मतलब क्या कहें इसको, पवित्र और श्रद्धा का पर्व है जिसको हम लोग बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं। शिव जी का विवाह का एक उत्सव मनाया जाता है और हमारे यहाँ परंपरा से चली आ रही है। झांकियों का है, विवाह का भी है, सब निकलता है। पहले तो सैकड़ों झांकियाँ निकलती थी। अब कोरोना वायरस को देखते हुए बहुत शॉर्टकट में शिवरात्रि की झांकी निकाली जा रही है। महापर्व है और शिव पुराण में भी इसका बहुत बड़ा, सभी पर्वों से महत्तम पर्व है। इसको पर्व करने से मनुष्य को जो मन में इच्छा होता है सब प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि पर्व पर रामेश्वर सेवा समिति के द्वारा भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्हार गांव में आयोजित होने वाले श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट से निकाली गई। गाजे बाजे और घोड़े के साथ राम कथावाचक चंडीगढ़ से पधारे कुंदन जी महाराज, श्रीमद् भागवत कथावाचक वृंदावन से आए बालेंद्र शास्त्री जी महाराज और समिति के अध्यक्ष सुरेश सिंह और सचिव नंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में कटहरा पंचायत के रघुचक, पंसल्ला, मोथावाड़ी, कटहरा, कुमारपुर सहित कई गांव की सैकड़ों ग्रामीणों ने कलश शोभा यात्रा में शिरकत की। सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर गंगा स्नान कर नंगे पांव सर पर कलश लेकर लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा तय कर बाबा रामेश्वर मंदिर पहुंचकर शोभा यात्रा संपन्न हुई। इस दौरान पूरा शोभा यात्रा पथ भोलेनाथ के नारों से गुंजायमान हो रहा था और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। पहले दिन राम कथावाचक कुंदन जी महाराज के द्वारा कथा का मंगलाचरण किया गया और देर शाम मंदिर परिसर से महाशिवरात्रि को लेकर भोलेनाथ की आकर्षक बारात निकाली गई। बारात का आकर्षण ग्रामीणों के द्वारा निकाली गई झांकी रही। कार्यक्रम के दौरान राम बहादुर सिंह, कुंदन सिंह, युवराज चंदन, पंकज सिंह, सौरभ कुमार, चिंटू कुमार, मुन्ना सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। महाशिवरात्रि को लेकर भागलपुर जिले की सुल्तानगंज अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए दिन भर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा रहा। बताते चले कि महाशिवरात्रि को लेकर भक्त सुबह से ही सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने के बाद अजगैबीनाथ मंदिर पहुंच रहे थे और बाबा का जलाभिषेक कर रहे थे। मान्यता है कि आज के दिन पूजा अर्चना और व्रत करने से बाबा मनोवांछित फल देते हैं। यही वजह है कि सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम मंदिर परिसर समेत पूरे शहर में किया गया था।
महाशिवरात्रि को लेकर सुल्तानगंज के बाबा अजगैबीनाथ मंदिर से शहर भ्रमण के लिए शिव बारात निकाली गई, जिसमें एक से बढ़कर एक आकर्षक झांकियां थी, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से हजारों की संख्या में भीड़ सुल्तानगंज शहर में उमड़ पड़ी थी। झांकियों में दर्जनों घोड़े, बैलगाड़ी, गाजे बाजे, डीजे की धुन पर डांस करते शिव भक्त नजर आए। हालांकि इस वर्ष कोविड-19 को देखते हुए सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में झांकी निकाली गई थी। झांकियां देख सुल्तानगंज वासियों का मन उत्साह से भर गया। वहीं शहर वासियों की ओर से जगह जगह पर तोरण द्वार व शिव बारात में शामिल बारातियों के लिए जगह जगह पर खान पान की व्यवस्था की गई थी। महंत प्रेमानंद गिरी झांकी में शामिल होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। वहीं भीड़ को संचालित करने के लिए सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल, एनसीसी कैडेट के छात्र व सामाजिक संगठन के लोग लगे रहे। अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी के द्वारा आकर्षक झांकियों को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई। झांकी को पहला और दूसरा स्थान देने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो निर्णय लेगा कि आकर्षक झांकी में पहला और दूसरा और तीसरा स्थान किस झांकी ने प्राप्त किया है। गौरतलब है कि देर रात पंडितों की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाएगा। पीरपैंती प्रखंड के रोशनपुर पंचायत अंतर्गत लकड़ा कोल गांव स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात निकाला गया, जो पास के ही शिव मंदिर से नगर भ्रमण करते हुए वापस अपने गंतव्य पर पहुंचा। वहीं भगवान शिव व अन्य देवी देवता व शिव के गणदूत, भूत बने बच्चे इस दृश्य को और मनमोहक बना रहे थे। बारात की अगुवाई पैक्स अध्यक्ष रोकी यादव, राजेंद्र यादव, हरिवंश यादव, श्याम नारायण यादव, कमलेश यादव कर रहे थे। वहीं बारात के साथ चल रहे बच्चों की टोली मस्ती में नाच झूम रही थी। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जिले के सभी शिवालयों से शिव बारात निकाली गई। भागलपुर के हसनगंज शिव मंदिर से आकर्षक झांकी के साथ बारात निकाली गई। भगवान शिव और मैया पार्वती के साथ आकर्षक वेशभूषा में निकाली गई शिव बारात। आइए आपको हम दिखाते हैं भगवान शिव और मैया पार्वती के साथ आकर्षक वेशभूषा में निकली शिव बारात। महाशिवरात्रि को लेकर नाथनगर के बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जय बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती के नारों से गुंजायमान रहा। वहीं इस उद्घोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। शिव भक्त पूजा पाठ करते हुए व्रत भी रख रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन सच्चे मन से बाबा पर जलाभिषेक करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर के पुजारी बाबा मना शुक्ला ने बताया कि पूजा के उपरांत सभी सदस्य मंदिर की साफ सफाई कर शिव के बारात की झांकी की तैयारी में जुट गए हैं। कोरोना महामारी के कारण इस बार भव्य झांकी ना निकलने व कम से कम भीड़ निकले, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा आदेश जारी किया गया है। उसका अनुपालन किया जा रहा है। आज पूजन करने से सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और शिव अति प्रसन्न होते हैं। आज के दिन महिलाएं विशेष पूजा करती हैं। नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर बैरिया स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में 4 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला महोत्सव की शुरुआत कलश शोभा यात्रा से हुई। कलश शोभा यात्रा अजमेरीपुर, रसीदपुर आदि मार्ग होते हुए बंडाल घाट पहुंची, जहां जल भरकर वापस मंदिर परिसर पहुंची। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल ग्रामीण महिलाएं अपने माथे पर कलश लिए भगवान शिव पार्वती की विवाह गीत गा रही थी। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष लाल बहादुर शर्मा ने बताया कि 4 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला महोत्सव को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। देर रात धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाएगा। 12 व 13 फरवरी को 10 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात के 8 बजे से सरस्वती नाट्य कला परिषद बैरिया के कलाकारों के द्वारा धार्मिक नाट्य मंचन किया जाएगा। वहीं 14 फरवरी को 2 बजे विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितनी मन में श्रद्धा और शक्ति सुमन है, जिससे कि यहाँ की कलश शोभा यात्रा की दूरी भी इन्हें श्रद्धा के भाव से कम लग रही है। गोराडीह प्रखंड के आजाद ग्राउंड कासिल के मैदान में स्टूडेंट स्टार क्लब कासिल के द्वारा भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुवार को फाइनल मैच केसीसी इंग्लिश और बुढ़ानाथ के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए केसीसी इंग्लिश की टीम ने निर्धारित 20 ओवर के खेल में 7 विकेट खोकर 254 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। वहीं रोमांचक मुकाबले में खेलते हुए बच्ची टीम बुढ़ानाथ की तरफ से गोपी ने 21 गेंदों पर नबाद 60 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर 6 गेंद शेष रहते 9 विकेट के नुकसान पर 255 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलवाई। वहीं मैन ऑफ द मैच केसीसी इंग्लिश के बल्लेबाज विपिन को दिया गया।
आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।